ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि CDS 2021 पेपर का सॉल्यूशन विद कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं आप सभी को। तो जो बेटा आपका पोर्शन चल रहा है वो चल रहा है स्पॉटिंग एरर का, और स्पॉटिंग एरर में आपको पहले वीडियो में 5 एरर विद कॉन्सेप्ट्स समझा चुका हूं, और जो 5 बचे हुए हैं आइए उनको डिस्कस करते हैं अच्छे तरीके से। तो अगर मैं इस क्वेश्चन के इन्स एंड आउट जाऊं तो ये मैटर हुआ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और यहाँ पर ये वो डेफिनेट आर्टिकल द वॉज हुआ हमारा। वॉज क्या है हमारा? वॉज हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और तो बीन हमारा हुआ ये बीन। पहली बात तो वॉज के साथ में बीन का यूज नहीं होता है, तो जो एरर पकड़ी गई, मान लीजिए एरर पकड़ी गई वो हमारी ए पार्ट में है, ठीक है। तो यहाँ पर वॉज के साथ क्या लगाते हैं बच्चों? बीइंग, यानी कि ये रिप्रेजेंट करता है बच्चों किसको? पैसिव वॉइस को। और रिजॉल्व है हमारी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड, ठीक है। तो आपको समझना है कि बीइंग हमेशा अपने साथ क्या लेता है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वो आपका वाक्य होगा क्या? पैसिव वॉइस। आफ्टर, जो आफ्टर वर्ड है ये शोइंग टाइम कंजक्शन है, शोइंग टाइम कंजक्शन है, ठीक है। लॉन्ग क्या है? एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है? प्योर एडजेक्टिव है। कौन सा है? प्योर। डेलिब्रेशंस हमारा क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। अमंग हमारा प्रेपोजिशन है, प्रेपो। और द डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। 2 बार द हो गया यहाँ पर। अमंग द मेंबर्स, तो यहाँ पर मेंबर्स क्या हो जाएगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। मतलब मेंबर्स के बीच ऑफ द टीम। यहाँ पर टीम क्या है हमारा? टीम हमारा वैसे कलेक्टिव नाउन है, उससे पहले आर्टिकल कौन सा है? द, और ये क्या है? प्रेपोजिशन है, और ये क्या कहलाएगा फिर? ये कहलाएगा प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर हम बात करते हैं बी फॉर्म की, बी फॉर्म यानी कि मैं अगर बात कर रहा हूँ आपसे बी फॉर्म की, तो बी फॉर्म हमारी होती है, आप जानते हैं क्या? इज, आर, एम, वॉज, वर, ठीक है। ये इज, आर, एम, वॉज, वर, ठीक है। और क्या होता है? बी फॉर्म में डू, डज, डिड भी आते हैं, ठीक है। वो डू फॉर्म अलग हो जाएगी। तो यहाँ पर यदि इनके बाद ये तो वैसे अपने साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लेते हैं? फोर्थ, तो वो आपका सेंटेंस होगा एक्टिव वॉइस में। यदि इनके तुरंत बाद बेटा आपको बीइंग मिल जाए और बीइंग के बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड पाई जाए, तो वो सेंटेंस होगा आपका पैसिव वॉइस में। इज दैट क्लियर? सभी को समझ में आया अच्छे से? अगर मैं बिटवीन शब्द की बात करूं तो बिटवीन का यूज होता है किसके लिए? 2 के लिए। और अमंग का यूज होता है किसके लिए? 2 से अधिक के बीच। समझ में आई ये वाली बात? तो पहला क्वेश्चन, अगर ज़्यादा इन्स एंड आउट जाते हैं तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, और आप लोग ज़्यादा टाइम की वीडियो को वॉच नहीं कर पा रहे हो, इसलिए मैं आपको सफिशिएंट नॉलेज और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ इन चीज़ों के बारे में। तो आपको समझ में आया? क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट्स चीज़ें चल रही हैं, देखते रहें। आपका 7वां क्वेश्चन है बेटा एरर का स्पीशीज कंसिडर्ड ए पार्ट एंडेंजर्ड व्हेन इट इज इन अ वेरी हाई रिस्क बी पार्ट ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वर्ल्ड। यहाँ पर ये था कि वैन बीच में आया है, पहले इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझा दूँ आपको जल्दी। तो यहाँ पर ये हुआ इंडेफिनिट आर्टिकल, स्पीशीज क्या हुआ? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसलिए वर्ब कैसी है? वर्ब सिंगुलर। यहाँ पे ये क्या है? मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। सेंटेंस हुआ पैसिव वॉइस, एंडेंजर्ड हुआ एडजेक्टिव, और ये वैन हुआ हमारा क्या? वैन काम कर रहा है रिलेटिव प्रोनाउन की तरह या रिलेटिव कंजक्शन की तरह, और जो इट यूज हुआ है वो यूज हुआ है स्पीशीज के लिए, यानी कि ये सिंगुलर प्रोनाउन है हमारा, ठीक है। सिंगुलर प्रोनाउन, ठीक। और वर्ब कैसी है? सिंगुलर इन प्रेपोजिशन, और आपका इंडेफिनिट आर्टिकल वेरी हुआ एडवर्ब ऑफ डिग्री, और हाई हुआ आपका एडजेक्टिव, ठीक है। रिस्क हुआ आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है। ये चीज़ मतलब एडवर्ब ने एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया, एडजेक्टिव ने विशेषता बताई किसकी? नाउन की। ऑफ हुआ प्रेपोजिशन, क्या हुआ? प्रेपोजिशन, और ये पूरा काउंट होगा प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर किसी वर्ड में फिर दोबारा बता रहा हूँ ATI1 पाया जाए तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसका मीनिंग समझो।
मतलब ये कह रहा है कि अ स्पीसीज इज कंसीडर्ड एंडेंजर्ड, मतलब जो प्रजाति थी, जो एंडेंजर्ड जो वर्ड है वो आपका प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए यूज होता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रजाति थी वो माना गया खतरे में है जब 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 उनको बहुत ज़्यादा हाई रिस्क विश्व में बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पर लुप्त माना गया, मतलब धीरे धीरे जानवर खत्म होते जा रहे हैं, जैसे ब्लड फ्लू चल रहा है, पता नहीं चल रहा कि जानवर कहाँ गए, जंगल के जंगल खाली हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये भी प्रेजेंट में है और ये भी प्रेजेंट में है, और इसका जो पूरा फ्रेमिंग है पार्ट्स ऑफ स्पीच का वो भी करेक्ट है, इसलिए आंसर होगा आपका नो एरर। क्या होगा? नो एरर। तो यहाँ पर अब तक आप CDS के पेपर में 2 नो एरर के क्वेश्चन देख चुके हैं बेटा, ठीक है। ध्यान रखें, आपको पता होना चाहिए कि ये भी प्रेजेंट में है, हमने पूरा सीक्वेंस मैच कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि एरर को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर ग्रेटेस्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 समझा रहा हूँ आपको मैं एरर का। आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फेल, ठीक है। तो नो एरर, डी ऑप्शन है। यानी कि इसको देखते हैं पार्ट को, तो आवर हुआ हमारा पजेसिव एडजेक्टिव, ये हुआ हमारा सुपरलेटिव डिग्री, और ये हुआ हमारा अनकाउंटेबल नाउन। ग्लोरी का मतलब होता है सुंदरता, क्या होता है? सुंदरता। ग्लोरी का मतलब आप कह सकते हैं ब्यूटी, क्या कह सकते हैं? ब्यूटी। तो हमारी सबसे महान सुंदरता, ठीक है। अब इसको समझेंगे भी पार्ट को। इज यानी कि वर्ब कैसी है? ये सिंगुलर, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन कैसी होती है? सिंगुलर। अब ये नेगेटिव एडवर्ब है, क्या है? नेगेटिव एडवर्ब, ठीक है। हमारी जो महान सुंदरता है वो कभी नहीं गिरती, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है? फ्रेज है, क्या है? फ्रेज। बट क्या है? हमारा कंजक्शन है, क्या है? कंजक्शन। आपको बता दूं कौन सा कंजक्शन है? ये एडवर्सेटिव है बेटा, क्या है? एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव मतलब विरोधात्मक, ठीक है। इन प्रेपोजिशन है, और यहाँ पर जो राइजिंग वर्ड यूज हुआ है वो जीरंड है, क्या है? जीरंड है, ठीक। और एवरी फिर से क्या हुआ? एवरी हुआ डिटरमाइनर एडजेक्टिव, इसके साथ में क्या? टाइम। अनकाउंटेबल नाउन, इसने इसकी विशेषता बताई। फिर से हमें क्या मिला? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल। और ये क्या है? ये मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? ये मेन वर्ब की हमारी सेकंड फॉर्म। अब जरा गौर फरमाइए, गौर फरमाएंगे आप अगर देखेंगे इस चीज़ को कि अगर हम बात करते हैं भाई किसकी? अगर हम बात करते हैं अरेंजमेंट्स ऑफ सेंटेंस। अरेंजमेंट्स ऑफ सेंटेंस यानी कि आपने पढ़ा होगा, कंडीशनल सेंटेंस भी पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस आपने पढ़े होंगे, तो आप जानते हैं यदि हमारा पहला सेंटेंस प्रेजेंट में है तो दूसरा जो हमारा सेंटेंस है वो भी प्रेजेंट में होगा, या फिर होगा आपका फ्यूचर में। इसमें होगा फ्यूचर में। तो हमारा जो पार्ट बी है उसमें, यानी कि सी है, उसमें एरर है, यहाँ पर फॉल नहीं आना चाहिए, यानी कि फेल नहीं आना चाहिए। फेल की जगह पर क्या आना चाहिए? फॉल। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि फॉल हमारा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट। और FELL मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। ऐसे ही फॉलन यहाँ पर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ब यूज होनी चाहिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो बेटा जो हमारा 9वां क्वेश्चन है CDS 2020 पेपर का स्पोर्टिंग एरर का, तो हम इसको समझते हैं। पहले इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझाता हूँ आपको, ठीक है। जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री वर्ड है, ठीक है, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री हुआ हमारा क्या? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो वो इंडस्ट्री कैसी है? इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है। तो ये चीज़ हमारी काम कर रही है आपकी किसकी तरह? एडजेक्टिव की तरह। यानी कि ये बता रहा है इसकी विशेषता। तो यहाँ पर ये सिंगुलर है, इसलिए वर्ब कैसी आई है? सिंगुलर। और कंसीडर्ड यानी कि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। मान लिया गया है टू बी। टू बी का मतलब होता है होना। क्या होता है? होना। तो यहाँ पर वन ऑफ मिला है। क्या मिला है? वन ऑफ। बेटा कभी भी आपके वन ऑफ आ जाए
एग्जाम में तो वन ऑफ के बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन आती है, और लेकिन वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। वर्ब के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट। आइए चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या मिला है हमको, सिंबल। सिंबल नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सिंबल्स। तो हमारा जो एरर होगा पार्ट सी में होगा। तो आगे समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ऑफ फिर से क्या मिला है हमें, प्रेपोजिशन। अगर कल्चरल वर्ड है, ए एल लगा है और आई ए एल लगा है, तो दोनों के दोनों एडजेक्टिव हैं, दोनों के दोनों एडजेक्टिव है, क्यूमुलेटिव कंजक्शन है बेटा। और लाइफ क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से समझ में आया। और एक और चीज़ समझा दूँ, ये चीज़ ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि ऑफ के बाद में क्या आता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। अगर हम बात करते हैं दोस्त किसकी, अगर हम बात करते हैं इस शब्द की यानी कि वन की, तो वन जो है वो हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है। क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। यहाँ पर इसके साथ एक क्वेश्चन आता है, पजेसिव एडजेक्टिव किसका यूज होता है, वंस का, एपोस्ट्रोफी एस। यानी कि ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि वन के साथ वंस का यूज। क्वेश्चन कैसे देगा, वो क्वेश्चन ऐसे देगा, वन शुड ओबे हिज ड्यूटी, ऐसा करके देता है बेटा पेपर में क्वेश्चन। तो आपको पता है कि वन एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है, इंडेफिनिट प्रोनाउन, ये मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब, और ये ओबे है हमारा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव इसका यूज नहीं होगा, क्या आ जाएगा, वंस। ठीक है, और ड्यूटी क्या है हमारा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क्लियर हुआ, सभी को समझ में आया अच्छे से, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहे हैं अच्छे तरीके से, तो और चीज़ें भी समझ में आ रही हैं। और 9 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पर आइए लास्ट स्पोर्टिंग एरर का क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा स्पोर्टिंग एरर का लास्ट क्वेश्चन है वो है, इट इज स्टिल ट्रू, ए पार्ट है, दैट द इंडियन इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन मॉनसून। तो यहाँ पर आप पहले समझेंगे पूरे क्वेश्चन को, फिर उसके बाद में एरर खुद मिल जाएगी। तो इट हुआ हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। वैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, प्रोनाउन कैटेगरी में, कौन सी कैटेगरी, प्रोनाउन कैटेगरी में इज, वर्ब कैसी, सिंगुलर, स्टिल ट्रू, अभी ट्रू है, यानी कि ये स्टिल क्या है, स्टिल हमारा एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह, एडवर्ब। ट्रू, ट्रू क्या है, यानी कि एडजेक्टिव, ट्रू। ठीक है, एडजेक्टिव, एडवर्ब ने एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया, फिर से मिला दैट। दैट क्या है हमारा, कंजक्शन, क्या है, कंजक्शन। तो यहाँ पर ये दो क्लॉज बन गई, एक तो ये वाली क्लॉज और एक ये वाली क्लॉज। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल क्लॉज हुई, ये क्या हुई हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो यहाँ पर द डेफिनेट आर्टिकल, इंडियन फिर से हमारा एडजेक्टिव, और इकोनॉमी हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इज वर्ब कैसी, सिंगुलर, वर्ब कैसी, सिंगुलर। हम जानते हैं डिपेंडेंट, डिपेंडेंट एक पर्सन के लिए होता है, जबकि हमारी इंडियन इकोनॉमी कोई पर्सन नहीं है। तो यहाँ पर फिक्स वर्ड यूज होना चाहिए था, डिपेंड्स, क्या, डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन यूज होना चाहिए था। ठीक है, ऑन क्या है, प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन है। डिपेंड ऑन एक फिक्स प्रेपोजिशन है। ठीक है, फिक्स प्रेपोजिशन, और मॉनसून क्या कहलाएगा, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर, पार्ट सी में एरर है। तो बेटा हम कंप्लीट कर चुके हैं अपने स्पॉटिंग एरर का पोर्शन, CDS 2021 का विद कॉन्सेप्ट। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि अच्छे तरीके से मैं आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ में समझा रहा हूँ। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, और यदि आप और पुराने कॉन्सेप्ट्स या वोकैब अच्छी करना चाहते हैं, अपनी पेपर से संबंधित चीज़ें ही करा रहा हूँ जो पेपर में आती हैं, उन्हीं चीज़ों पे काम कर रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, इंग्लिश विद KP सर। वहाँ पर भी आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको अप टू डेट चीज़ मिलेंगी, अप टू डेट। मैं डेली वीडियो डालता हूँ, डेली आपको मिलती है वीडियो। वोकैबलरी का सेशन चल रहा है अब, लेकिन ये CDS 2021 का पेपर आया, बच्चों की डिमांड आई कि सर 2021 CDS का पेपर समझा दो विद कॉन्सेप्ट। तो उनकी डिमांड को सुनते हुए ही मैंने ये 2021 CDS का सॉल्यूशन विद कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दिया है। यूट्यूब पर आपको आंसर की तो मिल जाएगी, बहुत सारी चीज़ें पढ़ाते हैं, लेकिन वो आपको ये नहीं बताएंगे कि कौन सी चीज़ किस तरीके से काम करती है, ये आंसर क्यों आ गया। ठीक है,
तो आप देखते रहिए, बने रहिए चैनल पर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।